नाम है बेटा आपका? My name is Arpita. योर नेम इज अर्पिता वर्मा। विच क्लास डू यू रीड? UKG. यूकेजी। किस स्कूल में पढ़ती हो आप? स्वामी विवेकानंद. आप हमें क्या सुना सकती हो, बताओ। कविता. कौन सी कविता, जरा लाउडली बोलना। हाँ। रखे गाल पर हाथ सोचती प्यारी गुड़िया रानी है, गर्मी बहुत सताती मुझको कब बरसेगा पानी, बारिश में मैं खूब नहाऊंगी, गरम पकोड़े खाऊंगी, कागज की नाव तेरा कर नानी के घर जाऊंगी। में इस वक्त मौजूद है तो एक और बच्चा है हमारे साथ जिससे हम साइंस के कुछ सवाल पूछेंगे। सेल का नाम आपने सुना है? जी। सेल के बारे में बताओ हमें। सेल रॉबर्ट ब्राउन ने पहले ढूंढा था, एक ओक के पेड़ के मरे हुए पेड़ में ढूंढा था। वो उसमें सिर्फ सेल ढूंढा गया था, तब तक न्यूक्लियस नहीं ढूंढा गया। हमने हर क्लासरूम में 4 बेंच डाले हैं, 4 में मैक्सिमम एक बेंच पे 3 बच्चा, यानी 4 में टोटल 12 बच्चे का कैपेसिटी है, जिसमें 2 बच्चे ऐसे होंगे जो एक वीकर सेक्शन से आएंगे और एक जो है स्कॉलरशिप टेस्ट पास करके आएंगे, जिनको हम फ्री में पढ़ना। नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, सोचा कि इनका टैलेंट टेस्ट भी ले लेते हैं। क्लास 6 की बच्ची खुशबू है। खुशबू, साइंस आपका बहुत अच्छा पोर्शन है, साइंस में डाइट के बारे में आप हमें बताइए। Diet which include all the types of nutrient for normal growth of our body. और टेल मी अबाउट विटामिन्स। Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K. अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी? के साथ वैसे बच्चे जो विकेट है उनको फुल्ली फ्री सारे स्टेशनरी हाँ, अगर वो कैपेबल नहीं है, जैसे कि पेन पेंसिल कॉपीज खरीदने में कैपेबल नहीं है, तो उनको हम पेन पेंसिल कॉपीज भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों की पढ़ाई को लेकर हर गार्जियन और हर पेरेंट्स की चिंता होती है कि उसे कहाँ कोचिंग के लिए भेजा जाए, खास करके ऐसे वक्त जब आरा में होम ट्यूटर्स का जो रेट है वो काफी बढ़ रहा है, उनके पैसे लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि होम ट्यूटर पर खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में आरा में एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहां पे आपको लिमिटेड बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखेंगे, वो भी बहुत ही खूबसूरत माहौल में, यानी कि खुशनुमा माहौल में। इस वक्त हम आरा के गोरना रोड में नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर में हैं, जहां आपको अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए एक माकूल जगह है। और ये कोचिंग क्यों खास है आगे हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लोकेशन बता दें। जैसे ही आप गोरना रोड में आएंगे तो आपको गौतम बुद्ध नगर के पास पांडे चौक मिलता है, और पांडे चौक के अंदर से गली आती है। इसी गली में, ये प्रीमाइसेज में यहाँ पे नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर है, जिसे मनोज जी यहाँ पे संचालित करते हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई की जाती है और यहाँ पे उनको किस तरीके का माहौल मिलता है। तो हम आ गए हैं नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर के अंदर। मैं आई कम इन मनोज जी? कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। हमने सोचा कि क्यों नहीं आज आपकी कोचिंग को हम दिखाएं। आराम में ऐसे तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, लेकिन आपके कोचिंग का नाम जो है वो काफी है, तो हमने सोचा कि इस कोचिंग को विजिट करें। जरूर 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 विजिट। शाम का वक्त है, ऐसे में नाइटिंगेल कोचिंग में, नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर में बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं। मनोज जी, अभी कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसे वक्त जब हम वीडियो को शूट कर रहे हैं? शाम का वक्त है, 30 से 35 बच्चे लमसम हैं अभी दोनों क्लास में। अभी जो है LKG UKG नर्सरी से लेकर 6 क्लास तक के बच्चे हैं। पहले हम किस क्लासरूम में चल रहे हैं? पहले हम जूनियर सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे LKG UKG। तो देखिए, ये नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर का जूनियर सेक्शन है, और यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, जो यहाँ पे स्कूल टाइम के बाद अपने घर में जाने के बाद अब यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं। और इन सभी को इनकी मैम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रही है, जो हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं। ये प्रोनाउन चैप्टर है यहाँ पे, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे इनको पाठ पढ़ाया जा रहा है। और सारे जो बच्चे हैं इनको वर्क भी दिया गया है। कुछ बच्चे यहाँ पे वीक का नाम लिख रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। बच्चों से भी जुड़ जाते हैं। क्या पढ़ रही हो बेटा? नाउन. नाउन। ये बताओ किस क्लास में हो आप? 2. और किस कोचिंग में पढ़ती हो? रेक्टेंगल. कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छी. अच्छी पढ़ाई होती है। मैम कैसे पढ़ाती हैं? अच्छी पढ़ाती हैं। और देखिए यहाँ पे अलग अलग बच्चे हैं, और क्लास का सबसे मेरिटोरियस लड़का जो हमें नॉलेज में आया है वो ये लड़का है। क्या नाम है आपका? Lucky Kumar. अच्छा, व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Ravi Prakash. मैम क्या पढ़ा रही हैं आपको? Pronoun. देखिए, नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर के बच्चों का मेरिट क्या है ये भी हम आंक ले रहे हैं। ये बताओ बेटा, नाउन आप जानती हो? Yes. व्हाट इज नाउन?
Noun is a rhyming word. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. बहुत बढ़िया। नाउन का इसने प्रकार भी बता दिया। हमने सिर्फ ये पूछा कि नाउन क्या है। इस क्लास में हो, में क्या नाम है आपका? शिवांश। दिवान। मैं शिवांश। नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर के जब जूनियर विंग में हम पहुंचते हैं तो अट्रैक्शन का पॉइंट बनती है छोटी सी बच्ची, सीधे बच्ची से जुड़ते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Arpita. योर नेम इज अर्पिता वर्मा। विच क्लास डू यू रीड? UKG. यूकेजी। किस स्कूल में पढ़ती हो आप? स्वामी विवेकानंद। आप हमें क्या सुना सकती हो, बताओ। कविता। कौन सी कविता, जरा लाउडली बोलना। हाँ। रखे गाल पर हाथ सोचती प्यारी गुड़िया रानी है, गर्मी बहुत सताती मुझको कब बरसेगा पानी, बारिश में मैं खूब नहाऊंगी, गरम पकोड़े खाऊंगी, कागज की नाव तेरा कर नानी के घर जाऊंगी। वाह, क्या बात है। देखिए ये नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर का यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है। और जब इस छोटी सी बच्ची ने, जिसकी उम्र करीब 4 साल है, और इस बच्ची के बारे में जो हमें पता चला है, ये बच्ची मल्टी टैलेंटेड है। मैम आप जरा बता दीजिए क्या क्या क्वालिटी है इसमें? ये डांस भी बहुत अच्छा करती है, गाती भी बहुत अच्छा है और पढ़ने में भी काफी अच्छी है। ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्या नाम हुआ आपका? प्रकृति चतुर्वेदी। प्रकृति जी, ये बताइए किस तरीके से बच्चों को आप गाइड करती हैं? सर जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं बच्चों लोगों को, और अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था जिन्होंने वो लोग ने किया, और इसके अलावा मैं सैटरडे इनसे जीके का क्विज भी कराती हूँ, और बच्चों को आप पुरस्कार भी देती हैं, और बच्चों के लिए छड़ी भी रखा है। देखिए बिन भय प्रीत नहीं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है तो इनको, बच्चे बदमाशी भी करते होंगे ना? हाँ करते तो है, कभी-कभी शरारत करते हैं। लेकिन बोलने पे शांत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे माहौल है, और इस कोचिंग का जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, सारे बच्चे यहाँ पे जब आते हैं तो इनको एक ड्रेस दिया जाता है, और ये तमाम बच्चे ड्रेसअप होके आते हैं, और हर क्लासरूम में 10 से 12 ही बच्चे हैं, ताकि यहाँ पे इनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। जूनियर विंग के बाद अब हम आ गए हैं नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर के सीनियर विंग में, और ये क्लासरूम नंबर 2 है, जहाँ पे 5:30 बजे ये बच्चों की पढ़ाई हो रही है। और ये सीनियर सेक्शन के बच्चे हैं, यानी कि 5+, 5वीं कक्षा से ऊपर के 5th और 6th के बच्चे हैं, और इनको यहाँ पे इस समय ये टीचर जो है वो मैथ पढ़ा रहे हैं, और मैथ में जो चैप्टर है वो ट्रायंगल का है, और ट्रायंगल के तमाम जो सवाल जवाब हैं वो इनसे किए जाएंगे। और क्लासरूम का माहौल देखिए, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि हर क्लासरूम में क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे भी फोकस किया जाता है। यहाँ पे 3, 5 और 8 ही लोग हैं, ताकि गैदरिंग नहीं हो और हर बच्चे पे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया जाए। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये किस क्लास का है? ये 6 क्लास से है। नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, सोचा कि इनका टैलेंट टेस्ट भी ले लेते हैं। क्लास 6 की बच्ची खुशबू है। खुशबू, साइंस आपका बहुत अच्छा पोर्शन है, साइंस में डाइट के बारे में आप हमें बताइए। Diet which include all the types of nutrient for normal growth of our body. और टेल मी अबाउट विटामिन्स। Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K. अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी? प्रोटीन का क्या रोल होता है? Normal growth of body, giving energy. वेरी गुड। तो देखिए ये साइंस का पार्ट है, और जो लड़कों की भी बारी है, लड़कों से ही पूछ लेते हैं क्योंकि लड़के भी पढ़ाई करते हैं। ये बताओ किस चीज में सवाल तुमसे पूछ सकता हूँ मैं? सोशल साइंस में। हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? S.J. शंकर। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के बीच अभी वॉर हुआ था, आपको पता है उसके बारे में? हाँ। क्या उस वॉर का नाम था? ऑपरेशन सिंदूर। वाह, देखिए ये टैलेंट है, और किस तरीके से यहाँ पे जनरल नॉलेज की भी पढ़ाई कराई जाती है। बच्चों को उन सारी चीजों से अपडेट रखा जाता है, ताकि सिर्फ बच्चा क्लासरूम और किताब का कीड़ा नहीं बने, बल्कि इसका जो है चौमुखी विकास। वैसे तो नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर में CBSE और ICSE बोर्ड की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ के बच्चों को संस्कृत का भी खासा नॉलेज है। एक लड़की हमारे साथ है, उससे आपको मिलवाते हैं। संस्कृत में क्या कुछ आप सुनाना चाहोगे? बताओ कोई बहुत बढ़िया एक जो मंत्र हो, या फिर जो शब्द रूप या धातु रूप बोलते हैं ऐसे। शब्द रूप बालक शब्द रूप बालको बालको बालका बालकम बालको बलकान बालकिन बलकभ्यम बलकाय बलकाय बलकभ्यम बलकभ्य बलकात बलकभ्यम बलकभ्य बलकस बलको बलगना बलके बलके बलकेसु हे बालक हे बालको हे बलका। जूनियर सेक्शन में इस वक्त मौजूद है, तो एक और बच्चा है हमारे साथ, जिससे हम साइंस के कुछ सवाल पूछेंगे। सेल का नाम आपने सुना है? जी। सेल के बारे में बताओ हमें। सेल रॉबर्ट ब्राउन ने पहले ढूंढा था, एक ओक के पेड़ के मरे हुए पेड़ में ढूंढा था। वो सिर्फ सेल ढूंढा गया था, तब तक न्यूक्लियस नहीं ढूंढा गया था सेल का। और वो सेल जो होता है सब बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है, जो हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करता है।
और सेल का रोल क्या होता है पूरे बॉडी में? अगर बॉडी में कुछ एंटीजन एंटीबॉडी बनते हैं तो फिर सेल का रोल क्या हो जाता है? अगर सेल नहीं रहेगा तो हमारे पास वो जीन्स नहीं रहेंगे और हमारे पास वो अपने मम्मी पापा के वो जो गुण होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। फिर से हमारी बॉडी में जब जो होता है कट लगता है वो हमारे रिकवर नहीं हो पाएंगे। ह्यूमन बॉडी में सेल का डेथ और जो बर्थ है उसका रेशियो क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी में सेल और सेल का जो बर्थ होता है वो अपने मरे हुए सेल से ही होता है। जो पिछले मरे हुए सेल होते हैं उन्हीं से रीजेनरेट होकर नया सेल बनता है। ठीक है। आपके ट्यूशन सेंटर को हमने विजिट किया, बहुत सारी चीजें दिखी। जी। किस तरीके से किन डायमेंशंस पे आप काम करते हैं? सर हमारे यहाँ सेफ्टी और एजुकेशन में प्रायोरिटी हम लोग देते हैं और सेफ्टी के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं जो क्लासरूम में भी, हाँ क्लासरूम में भी है, बाहर में भी है। बच्चे कब आते हैं, बच्चे कब जाते हैं, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है। बच्चों का आप लोग जैसे बताया कि वीकली टेस्ट वगैरह भी आप लोग लेते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेटीएम करते हैं आप लोग? जी जी, मंथली टेस्ट होता है सर, मंथ में एक बार हम लोग लेते हैं। उसमें जो बच्चे टॉप करते हैं उन बच्चों को प्राइज देते हैं ताकि वो और भी मोटिवेट होकर और भी आगे अच्छा करें। बहुत सारे कोचिंग सेंटर में ये बात कहा जाता है कि जो लोग गरीब तबके के हैं, मेरिटोरियस है, तो उनको प्रायोरिटी मिलेगा। आपके यहाँ क्या कुछ है? नहीं सर, देखिए बहुत सारे गार्जियन हमारे पास आते हैं तो हम उनसे क्लियरली पूछते हैं कि आप कितने तक कैपेबल हैं, और कैपेबल नहीं है तो भी आप बताएं, क्योंकि यहाँ जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है वो आपके बारे में जरूर सोचेगा और जो है जितना कम से कम हो पाएगा वो आपके लिए ये कर दे। सबसे अंतिम सवाल और अहम सवाल, आरा जैसे शहर में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है, जी जी, फी वगैरह आप लोगों ने क्या डिजाइन किया है कोर्सेज के लिए? फी हमारा हर जगह से बहुत कम है। जैसे LKG UKG नर्सरी स्टैंडर्ड 1 तक हमारा मात्र 300 रुपया है और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ मात्र 500 रुपया जी, और 7 से लेकर 10 तक मात्र 700 रुपया हमने फीस रखा है ताकि हर लोग इस चीज को कैपेबल हो पाए, मतलब इस फीस देने में कैपेबल हो पाए। टीचर्स और फैकल्टी की बात करें तो कितने क्वालिफाइड टीचर्स को आप लोग? हमारे पास देखिए तो फैकल्टी 2 है अभी फिलहाल, एक मेल है एक फीमेल है। तो फीमेल भी जो है वो हमारी ग्रेजुएट है, अभी BEd की उनका ये भी चल रहा है, परसुइंग है। और हमारे जो टीचर्स हैं ये जेंट्स हैं, जेंट्स टीचर जो है वो भी ग्रेजुएट है, वो भी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो भी बहुत सारे लोगों ने आपका वीडियो देखा आरा न्यूज़ के माध्यम से, क्या आप अपील करेंगे अपने उन पेरेंट्स से जो बच्चों के लिए एक परफेक्ट माहौल खोज रहे हैं, खास करके ट्यूशन सेंटर के रूप में? सर देखिए माहौल तो हमने बना रखा है। अब ये है कि अगर आप आके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। हम यहाँ से अगर बोल देंगे तो वो हम तो बोलेंगे कि 110% हमारा सेफ्टी के साथ, हमारा इन्वायरमेंट के साथ, क्लीननेस के साथ हर चीज है, लेकिन जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आपको ट्रस्ट भी नहीं होगा। तो बोलने से ज्यादा जब तक पेरेंट्स यहाँ आएंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, तब तक कहना मुश्किल। हर क्लासरूम में 10 से 12 ही बच्चे? जी, हर क्लासरूम में हमने एक कैपेसिटी बना के रखा है जो लिमिटेड कैपेसिटी है। हमने हर क्लासरूम में 4 बेंच डाले हैं, 4 में मैक्सिमम एक बेंच पे 3 बच्चा, यानी 4 में टोटल 12 बच्चे का कैपेसिटी है, जिसमें 2 बच्चे ऐसे होंगे जो एक वीकर सेक्शन से आएंगे और एक जो है स्कॉलरशिप टेस्ट पास करके आएंगे, जिनको हम फ्री में पढ़ाएंगे। आपकी कोचिंग में जब बच्चे इनरोल होते हैं तो आपको क्या क्या देते हैं उनको? बच्चे जब हमारे इंस्टीट्यूट में इनरोल होते हैं तो हम टी शर्ट देते हैं, आई कार्ड देते हैं, स्कूल बैग, ये ट्यूशन बैग देते हैं। और इसके साथ वैसे बच्चे जो विकेट है उनको फुल्ली फ्री सारे स्टेशनरी वगैरह? अगर वो कैपेबल नहीं है, जैसे कि पेन पेंसिल कॉपीज खरीदने में कैपेबल नहीं है, तो उनको हम पेन पेंसिल कॉपीज भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। एडमिशन का प्रोसेस क्या आप लोग? एडमिशन का प्रोसेस एक फॉर्म है सर, वो फॉर्म आप फिलअप करेंगे, उसमें एक पासपोर्ट साइज का फोटो बच्चा का लगेगा, गार्जियन का एक साइन लगेगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप हो जाएगा, एक कटिंग आपको मिल जाएगा। ठीक।